हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 2, गाय पर चुनावी चक्रव्यूह। बड़ा जोर से जो इसका एजेंडा है गौ माता जो बोलता है, ओबामा जी से प्रधानमंत्री जो सीना में जाते हैं ना वहाँ, और यहाँ पर सब चाल विफल हुआ। इस तरह के स्तरहीन पैंतरे कानून के खिलाफ, चुनाव आयोग के निर्देशों के खिलाफ वही पार्टी करती है जिसकी हार सुनिश्चित है। बिहार में चुनाव का आखिरी चरण बचा है। 5 तारीख को 57 सीटों पर होने वाला मतदान पार्टियों की किस्मत का फैसला कर देगा। लेकिन उससे पहले उठा एक और बड़ा विवाद। बीजेपी के एक विज्ञापन पर मचा है बवाल। इस विज्ञापन में महागठबंधन के तमाम नेताओं के गौमांस पर दिए गए बयानों को लिखा गया है। इन बयानों को विज्ञापन में गाय का अपमान बताते हुए बीजेपी ने नीतीश कुमार से सवाल पूछा है कि आखिर वो चुप क्यों हैं। लेकिन अब इस विज्ञापन पर महागठबंधन ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। चुनाव आयोग ने भी शुरुआती तौर पर माना कि उनके कहने के बावजूद 4 नवंबर को ऐसे विज्ञापन छपे जो आपत्तिजनक थे। लेकिन बीजेपी का मानना है उनके विज्ञापन में कोई गलती नहीं थी। हम लोगों ने तो लालू यादव का जो बयान है उसको केवल कोट किया है कि लालू यादव ने क्या कहा कि हिंदू भी गाय का मांस खाता है, लेकिन जो उनका कोट है वो एज इट इज कोट हम लोगों ने डाला और कुछ नहीं किया है। और रघुवंश बाबू का जो कोट था, सीधा रमैया का कोट था। तो अगर आपके जो अपने वाक्य हैं, और हम लोगों ने ही कहा कि नीतीश जी ने चुप्पी क्यों साथ रखी है। बहरहाल बीजेपी को चुनाव आयोग का नोटिस मिल गया है। सूत्रों का कहना है कि पार्टी 4 दिनों में इसका जवाब भी देगी। लेकिन ये पोस्टर सोशल साइट्स पर खूब वायरल हो रहा है। अरविंद केजरीवाल ने भी इसे ट्वीट कर बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। हम तो पूछेंगे, क्या बीजेपी का ये आरोप ठीक है कि महागठबंधन के लोगों ने गाय का अपमान किया है? और इसी मुद्दे पर बात करते हैं। खास मेहमानों का परिचय मैं आपसे कराता हूं। संबित पात्रा बीजेपी के प्रवक्ता लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और साथ में यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ हैं एलजेपी के प्रवक्ता AK वाजपेयी साहब। 45 सेकंड का वक्त ओपनिंग रिमार्क्स को लेकर और फिर डिबेट की शुरुआत। पहला सवाल सीधे राजीव रंजन मेरा आपसे, क्यों नीतीश कुमार जवाब नहीं दे रहे हैं? क्यों नीतीश कुमार अपनी स्थिति को साफ नहीं करते कि जिन लोगों ने गाय का अपमान किया है उनके बारे में नीतीश कुमार की, जेडीयू की क्या राय है? आज आप यहां 45 सेकंड में बताइए। देखिए, सबसे पहली बात है सुमित जी, पॉलिटिकल डिस्कोर्स नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी फौज ने इतने निचले स्तर पर पहुंचाने का काम किया है कि उससे मैच करना मुश्किल है। और महागठबंधन विकास की राजनीति पर फोकस कर रहा है। जिस तरह के अनुत्पादक बहस में और गैर जरूरी बातों में इस पूरे अभियान को केवल चुनावी हित के हिसाब से साधने की कोशिश की है नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे लगता है देश को जरूर तरस आ रहा होगा। संसदीय इतिहास के 65 वर्षों में इतने बड़े दिवालियेपन का शिकार कोई सत्तारूढ़ दल होगा, ये जनता ने उम्मीद नहीं की होगी। मुझे लगता है कि अब बिहार की जनता को बख्श देना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। वो जहां जाकर जो करते रहे हों, लेकिन बिहार की जनता के विवेक पर अब चुनाव परिणाम को छोड़ दें। कभी ठीक है, 45 सेकंड हो गए। संबित पात्रा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आखिरकार क्यों भारतीय जनता पार्टी गाय के मामले को उछाल रही है और क्यों पाकिस्तान गाय के मामले को उछाल रही है, और साथ साथ ये भी कह रही है कि हम विकास की बात नहीं, आज हम चुनाव के ठीक 1 दिन पहले गाय के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए सुमित जी, हमने गाय के बारे में ही तो बात की है, निरीह प्राणी गाय के बारे में बात की है, किसी आतंकवादी के बारे में तो बात नहीं की है ना। तो दूसरों को परेशानी क्यों हो रही है? अगर विज्ञापन गलत है तो मैं तो पूछना चाहूंगा, उसका मतलब जो बयान इन नेताओं ने दिया है, लालू प्रसाद यादव या रघुवंश जी ने, वो बयान भी गलत थे। अगर बयान गलत नहीं थे तो विज्ञापन क्यों गलत है? इसका उत्तर पहले जो रेस्पेक्टिव पार्टी स्पोक्स पर्सन है वो दे दे। तीसरी बात है, अगर गाय को ऐसे हम बाहर लगा के खड़े हैं तो वो गलत है। अगर शेर को बाहर लगा के खड़े होंगे तो बोलेंगे देखो कितना बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट है, वाह वाह। और अगर हम डॉग को लेके खड़े होंगे तो बोलेंगे वाह सोशल सर्विस है, ये डॉग को बचा रहा है। गाय को लेके खड़े होंगे तो बोलेंगे हिंदू फैनेटिक है, गाय बचा रहा है। काहे को गाय बचा रहा है? ये कैसी सोच है? जी मृत्युंजय तिवारी, जवाब दीजिए इस मामले में, क्योंकि आपके लालू प्रसाद यादव का बयान है, रघुवंश प्रसाद सिंह का बयान है इन चुनावों में दिया गया, जिसको बीजेपी ने अपना चुनावी हथियार इस पोस्टर में बनाया है। आपको लगता नहीं है कि आप लोगों ने ये पोस्टर के जरिए
आप लोगों को बीजेपी ने घेर लिया है? देखिए सुमित जी, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, और जब इनको ये जो छपवा करके ये लालू प्रसाद जी और रघुवंश बाबू जी के बयान को जनता को भ्रमित करना चाह रहे हैं, इनको तो छपवाना चाहिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रिजिजू जी का बयान, जिन्होंने कहा कि मैं गौमांस खाता हूं। इनको छपवाना चाहिए राज्य मंत्री बीके सिंह जी का बयान, जिन्होंने दलितों को कुत्ता कहा। तो अब इनके पास कुछ रहा नहीं। देश में जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, ये हताश और निराश लोग हैं, और 8 तारीख के बाद यहाँ से तो बिहार से तो इनका बोरिया बिस्तर बन चुका है। 8 तारीख के बाद देश की सत्ता हिलेगी और बिहार की जनता ने जो अंगड़ाई ली है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। 45 सेकंड में ठीक है, डिबेट अभी ओपन करूंगा, लेकिन पहले वाजपेयी जी आपकी बारी। अगले 45 सेकंड में मैं जानना चाहूंगा, क्या बीजेपी को इस ठीक आखिरी चरण के मतदान के पहले यह विज्ञापन छपवाना चाहिए था, जिसमें सिर्फ गाय गाय और गाय का जिक्र है, कोई विकास की बात नहीं है? देखिए, सवाल ये है कि गाय के ऊपर अगर कोई विज्ञापन छपा हुआ है, और जिसमें अभी बताया गया कि लालू जी ने जो स्टेटमेंट है वो कोट की है, बाकी नेताओं की कोट की है। गाय एक हमारे बहुत मात्र प्रिय जो है पशु है, और हम लोग उसका पालन करते हैं, तो उसके ऊपर कोई विवाद किया तो लालू जी ने किया। लेकिन दूसरा गंभीर मुद्दा यहाँ एक है जिसको मैं उठाना चाहूँगा कि मीडिया की अकाउंटेबिलिटी क्या साबित होगी जनता के सामने। मीडिया किस मुद्दे को लेगी, किस मुद्दे को नहीं लेगी, गाय के मुद्दे को लेगी, आतंकवादी के मुद्दे को लेगी, या जिस तरह से जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है, पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी है, मीडिया खुद डिसाइड करती है कि आज हमको कौन सा मुद्दा चलाना है। ये भूल जाती है कि उस मुद्दे का रिपरकशन क्या होगा। तो इस मुद्दे को भी जनता को सोचना पड़ेगा, मीडिया को खुद। वाजपेयी जी, 45 सेकंड हो गए, आप अपनी बात आपने कही, लेकिन मेरा जवाब, क्योंकि आपने मीडिया को अटैक किया है और यहाँ कोई मीडिया के सोकॉल्ड बॉडी का वो नहीं है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत सीधी सी बात वाजपेयी जी, आप ये कह रहे हैं कि कहीं कोई विज्ञापन छपता है जो जैसा भी है, अच्छा बुरा विवादित है, उसको हमको नहीं दिखाना चाहिए, हम आंखें बंद कर लें? नहीं, बिल्कुल हम अपना फर्ज ना निभाएं, हम ना चेताएं कि ये चीज समाज को जोड़ सकती है, तोड़ सकती है? आप चेताएं, लेकिन उसकी सीमा में रहकर चेताएंगे। आप क्या हो रहा है, अक्सर टीवी पे क्या हो रहा है कि डिबेट किस तरफ ले जानी है, ये एंकर के हाथ में होता है या चैनल के हाथ में होता है। किस मुद्दे को बार बार क्लिपिंग दिखानी है, किस मुद्दे को नहीं दिखानी है, ये आप मुझे बताइए। आज बीजेपी विज्ञापन छपा देती विकास पे, किसने मना तो उसमें किया? विज्ञापन आप छपा देते कि हमने विकास के ये 15 मुद्दे बनाए हैं। विज्ञापन छपने में जो तथ्य हैं वो तथ्य एज इट इज उतारे गए हैं, उसमें कहाँ इशू बन गया? अरे क्यों नहीं इशू बनेगा? इसलिए कल वोटिंग है, कल वोटिंग है 57 सीटों पर, बयान है, लालू जी का बयान है, वो छपा वो है। इलाका है जो पूरा का पूरा माना जाता है पूरे कि इलेक्शन में ये खास मुद्दा वर्ग चला के लिए है, रिप्रेजेंट करता पूरे है। इलेक्शन में ये 10 बार मुद्दा चला है। मेरा चिंता का विषय ये है, मेरी चिंता का विषय ये है वाजपेयी जी कि जो मीडिया आपसे सवाल करने लगे वो मीडिया गलत है। ये सबसे अच्छा तरीका है शूटिंग द मैसेंजर। हमको काम ना करने दो। अगर मैं यही कमजोरियां लालू यादव की गिनारा होता तो आज मैं आपके लिए सबसे अच्छा होता। ये बात नहीं, आप हमारी भी कमजोरी गिनाए। मैं बिल्कुल बता रहा हूं, मेरा विषय दूसरा है। नहीं, सुमित जी, आप विषय की गंभीरता को समझने की कोशिश करिए। उस पर ये टिप्पणी आपको सुननी मिलेगी। नहीं, टिप्पणी करें आप, हमें उसमें कोई एतराज नहीं, लेकिन आपको ये सुनना पड़ेगा कि आपको खुद की सेल्फ अकाउंटेबिलिटी तय करनी होगी। बिल्कुल है। क्या आप बता सकते हैं कि आज की डेट में कोई ऐसा कानून है जिससे मीडिया को कंट्रोल किया जा सके? हाँ बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। कानून के तहत बंधे हुए हैं। सिर्फ सेल्फ कोड आप लोगों ने बनाया हुआ है, और वो सेल्फ कोड नहीं सुन सकते। पहले मृत्युंजय जी आप बोलिए, मृत्युंजय जी आप बोलिए, आप क्या बोल रहे हैं? कहे कि ये सच को नहीं सुन सकते, इनको अगर कोई आईना दिखाता है तो ये फिर इसी तरह की बातें कर, ये विकास 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 का चालीसा पढ़ेंगे, लेकिन इनका विकास सिर्फ सुनाई दे रहा है, दिखाई कहीं दे नहीं रहा है। अब विकास से ये जब नहीं कुछ कर पा रहे हैं, जनता को बेवकूफ नहीं बना रहे थे बिहार का, 25 साल का नहीं बना जवाब पा आपने देना है। 25 तो साल में कितना बिहार का विकास किया, जवाब तो जनता देगी देना है तिवारी जी। अरे जनता देगी, आप दीजिएगा। आप सत्ता में आप रहे हैं, अरे 25 साल का आपका रहा है तिवारी जी, जनता देगी। आपके नेता जो है वो सजा याफ्ता है। अगर 25 साल में मृत्युंजय जी, अगर 25 साल में मृत्युंजय जी 25 साल का हिसाब ही मैं उत्तर दूं। एक मिनट संबित पात्रा को मैं लाना चाहूंगा। संबित पात्रा, लालू यादव जब मंच पे कोई गड़बड़ी करता है, माइक काम नहीं करता है तो वो चिल्लाते हैं, गरियाते हैं, गुस्सा करते हैं, मीडिया वो भी दिखाता है। कोई विज्ञापन छपता है गाय को लेकर, विकास को लेकर नहीं छपता है तो मीडिया वो भी दिखाता है।
एक तांत्रिक के नाम आता है तो मीडिया वो भी दिखाता है, एक रैली में तंत्र मंत्र जंत्र की बात की जाती है, मीडिया वो भी दिखाता है। मैं उस डिबेट में नहीं जा रहा हूं जो वाजपेयी जी छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दोबारा गाय पे लौट कर आऊंगा। क्यों गाय जरूरी है? क्या 57 सीटें अभी भी बीजेपी की फंसी हुई हैं? दो चीजें हैं। पहली बात, जहां तक हमारा एजेंडा है वो एकमात्र विकास का है, इसीलिए आप अगर तमाम अखबारों को देखेंगे तो उसमें 6 पॉइंट का एडवर्टाइजमेंट है। दवाई, कमाई, पढ़ाई, बिजली, पानी, सड़क, ये रट गया है बिहार का बच्चा बच्चा। ये 6 पॉइंट, दवाई, कमाई, पढ़ाई, बिजली, पानी, सड़क। मैं कहूंगा कि जेडीयू के प्रवक्ता और आरजेडी के प्रवक्ता भी मेरे पीछे 2-2 बार ये कह दे तो उनको भी याद हो जाएगा। 25 वर्षों में ही वो याद नहीं रख पाए। प्लीज मेरे साथ कहिए, दवाई, पढ़ाई, कमाई, दवाई, पढ़ाई, कमाई, सड़क, बिजली, पानी। प्लीज, हाँ, ये मेरे साथ नहीं, ये मेरे साथ 2 बार कहिए। विदाई किसका होगा वो 8 तारीख को मालूम पड़ेगा। वो 8 तारीख को मालूम पड़ेगा। जहां पे गाय देखिए विदाई होगी। अरे शांति शांति है क्या? आप देश से कैसे विदाई कर देंगे? इतना बड़ा जंगल राज ले आएंगे, देश से विदाई कर देंगे? अच्छा, शांति और ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए, ऐसे मत बोलिए। देश से विदा कर देंगे? कहाँ विदा कर देंगे देश को? आप क्या हिंदुस्तान की जनता को ऐसे समझते हैं? इमरजेंसी लगा देंगे देश पे? हम लोग विदा कर देंगे? कैसे विदा कर देंगे? आप बताइए, कैसे विदा कर देंगे देश सत्ता? नहीं, कैसे देश की सत्ता से कैसे विदा कर देंगे? फिर से कैसे करेगी जनता? कैसे करेगी? अभी तो जनता ने वोट दिया है, वो तो 2019 में ना होगा। शांति हो जाइए। आपको देखिए, और शांति, मोहन भागवत जी करेंगे। अरे 8 तारीख से पहले दौरा नहीं पड़ना चाहिए। शांति, आपके सांसद करेंगे। 8 तारीख से पहले दौरा पड़ गया है। आप गाय पे आइए, गाय पे आइए। देखिए, मैं तो हमको दौरा नहीं पड़ा है, देख रहा था। आप शांत हो जाइए। मृत्युंजय जी सुन लीजिए, डिबेट पे आते हैं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नहीं, चूलबाजी हो गई, चूलबाजी हो गई। मुद्दे पे लौटते हैं, मुद्दे पे लौटते हैं। गंभीर मुद्दा है। इतना बड़ा टीका लगा के आते हैं और मैं गाय का नाम लेते ही आप ऐसे संबित पात्रा हो जाते हैं, संबित पात्रा आप बोलिए। हो जाते हैं। गौ पालक हमसे बड़ा कोई गौ पालक है क्या? हमारे नेता अरे तब भी लालू यादव ये सब बयान क्यों देते हैं? मृत्युंजय तिवारी जो बीजेपी का हथियार बन जाता है। लुटत मृत्युंजय तिवारी आरजेडी पालक हो ही नहीं सकता है। आरजेडी लुटत बयानों को वो पालक नहीं हो सकता। वोटों के ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह के माननीय आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मानहानि का मुकदमा कर दीजिए। देश में कानून है, देश में संविधान है। हर अखबार में फोटो दिए हुए हैं। आप क्या करना चाहते हैं? ये जो टोपी पहन के हर अखबार में फोटो दिए हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं आप? वो क्या कर रहे हैं? जवाब दीजिए मृत्युंजय। एक निरीह प्राणी के बारे में बात कर लेते हैं तो हम लोग ध्रुवीकरण कर रहे हैं। देश के कानून के बारे में बात कर रहे हैं। का है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है। हाँ, एक वोट सभी का है, गाय का भी है। वोटों का 1 मिनट सबका है। ठीक बोल रहे हैं, सबका है। राजीव रंजन कुछ बोलना चाह रहे हैं काफी देर से। राजीव रंजन 1 मिनट। राजीव गाय के खिलाफ बोलते रहते हैं। संबित जी 1 मिनट। राजीव रंजन आपने हाथ उठाया, कुछ बोलना चाह रहे थे बीच में। मृत्युंजय जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। राजीव रंजन आप कुछ बोलना चाह रहे थे, आपने हाथ उठाया था। देखिए, ये एक जो जांचा परखा इनका फॉर्मूला है वो इस बार बिहार में फेल हो रहा है। ये 13-14 अगर आप देखें, 1 वर्ष में देश में 30% सांप्रदायिक झड़पें बढ़ी थी और उसका फायदा इनको लोकसभा के चुनाव में मिला। भड़काऊ भाषण, सांप्रदायिक तनाव और इस तरह के जो बयान थे, उन बयानों ने इनकी जमीन तैयार की और उसके बाद 13-14 का लाभ इनको लोकसभा के चुनाव में मिला। फिर उत्तर प्रदेश में भी आप देख लीजिए, यही काम इन्होंने किया और बिहार में सुनियोजित तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के पूरे निर्देशन में सीधे उनके इशारे पर इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। और मैं कहता हूं कि यह देश का दुर्भाग्य है अगर प्रधानमंत्री लोगों को बांटने की बात करें, धर्म, जाति और भाषा के सवाल पर। माफी के साथ बीते 2 महीनों से जो कुछ बिहार में हो रहा है, हम सब भी एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। जिस तरीके के बयान महागठबंधन के नेताओं से आए हैं वो भी उतने ही आपत्तिजनक हैं। महागठबंधन के नेताओं में खासकर लालू यादव ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है उसको भी सराहनीय नहीं कहा जा सकता। राजीव रंजन, ये बात माननी पड़ेगी आपको। देखिए सुमित जी, किसने पहले उकसाया? नहीं, बात पहले की नहीं है, बात पहले की नहीं है। नहीं, लालू जी अगर एक गलती कर रहा है तो दूसरा भी गलती करेगा। बिहार के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद उनके खिलाफ इस तरह के असंसदीय वाक्यों का प्रयोग प्रधानमंत्री जी ने किया। तो मैं मानता हूं कि उकसावे में कई बार
लोग बोलते हैं, बहुत सारी बातों नहीं को राजीव बोलना जी, दो पड़ता बातें है। आपने जो और कही, उन्होंने जो पहली कुछ बात भी तो जो अभी शब्द चुनाव इस्तेमाल परिणाम किए आए हैं, नहीं है, आखिरी फेज गुजरात का बाकी जो है, सच है, 8 तारीख का लालू इंतजार जी ने हमको भी है अपने जैसे तरीके आपको से है। करने का आप काम तो देश चुनाव के भी लड़ रहे हैं, लेकिन राजीव जी मेरा सवाल बहुत सीधा सा है, आप एक नजरिए से नहीं तौल सकते हैं बीजेपी को और एक नजरिए से नहीं तौल सकते हैं अपने सहयोगियों को। अगर आप गलती कर रहे हैं, अगर बीजेपी गलती कर रही है, तो कटघरे में आप भी खड़े होंगे। आप तब कटघरे में खड़े नहीं होंगे जब आप ये एग्जाम्पल सेट करें कि आप कितनी भी गलत भाषा का इस्तेमाल करो, मैं गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगा, जो कि नहीं हुआ। शेर पर सवा शेर बनने के चक्कर में पब्लिक डिस्कोर्स में एक्सपोज हो गए। जहर घोलने की कोशिश थी, उसका जवाब बिल्कुल ही मिलना चाहिए। जहर बाकी कहाँ है? वो सब लालू जी ने अब पी गली लिया का है। गुंडा बोला जा रहा है प्रधानमंत्री को, गद्दार बोला जा रहा है। नहीं है, कहाँ की भाषा है? लालू जी ने पी लिया है जहर। इस राज्य की सबसे सुमित बड़ी जी, संबित पात्रा कहना चाहूंगा, और चुनाव का मौका जो लोकतंत्र का महापर्व है, इनके चेहरे 10 से सेकंड नकाब दीजिए। हटाना। राजीव जी, संबित पात्रा आपकी बात पे कुछ बोल रहे हैं, सुनिए संबित पात्रा। देखिए, हमने गाय का फोटो दिया तो सबको परेशानी है। लालू प्रसाद यादव जी ने पिछले विधानसभा में एक हमशक्ल ओसामा बिन लादेन का बना के हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में घुमा रहे थे कि देखो मेरे साथ ओसामा बिन लादेन खड़ा है। उस समय ये सारे चुप थे, वाह ओसामा मेरा कर रहे थे। अरे गाय पे इतनी आपत्ति, ओसामा पे आपत्ति नहीं। यासीन भटकल के नाम पे, यासीन भटकल के नाम पे जेडीयू के लोग वोट मांग रहे हैं, उसमें बुराई नहीं है, गाय की बुराई है। देखिए ये सब बीच में बोलने लगे, मैं किसी के बीच में बोल रहा था। सुमित जी देखिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा, राजीव जी मैं बीच में नहीं बोल रहा था, राजीव रंजन में मौका मैं बीच में नहीं बोल रहा था। प्लीज मेंटेन डेकोरम। राजीव जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, ये गलत। राजीव जी मैं मौका दूंगा। राजीव जी आप अपना मौका खो रहे हैं, आप समय जाया कर रहे हैं। राजीव जी आपकी जान निकल जाएगी। माफी के साथ संबित पात्रा के बाद मैं आऊंगा आपके पास। आपकी परेशानियां राजीव जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सुन लीजिए उनकी बात, मैं मौका दूंगा। डेमोक्रेसी की यही खूबसूरती है कि हम दोनों पक्षों को सुन सकते हैं। संबित पात्रा देखिए, ओसामा बिन लादेन के हमशक्ल को तो लालू, देखिए लालू प्रसाद यादव जी ने तो ओसामा बिन लादेन को घुमाया। नहीं, ये आप बताइए कैसे आप ऐसे पैनलिस्ट क्यों बुलाते हैं जो दूसरों को सुनना नहीं चाहते हैं? ऐसे व्यक्ति को जो इंटॉलरेंट है, ऐसे व्यक्तियों को मत बुलाया करिए, वरना सभी लोग को अवार्ड वापस करना पड़ेगा। बहुत पुरानी ऐसे पैनलिस्ट को क्यों बुलाया जाता है जो जंगल राज करते हैं पैनल में? राजीव जी, इनके जंगल राज को देखिए, राजीव जी, जंगल राज को देखिए, संस्कृति है। प्लीज माइक डाउन करिए, जंगल राज का माइक डाउन करिए। राजीव जी आप मेरी बात मानेंगे ना? करिए राजीव जी, मुझे आप दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। संबित पात्रा 20 सेकंड में अपनी बात कहिए। राजीव जी सुमित अवस्थी जी को जंगल राज का माइक डाउन। राजीव जी करने से 11 करोड़ बिहारियों का राजीव जी राज का बंद करिए। अरे मैं किसी का माइक बंद नहीं करूंगा, मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज। देश की जनता देख रही है, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। 5 सेकंड का वक्त दीजिए, संबित पात्रा को अपनी बात पूरी करने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास, मौका दूंगा। संबित पात्रा देखिए, आरजेडी तो हमशक्ल चला रही है ओसामा बिन लादेन का, जेडीयू यासीन भटकल। इसका मतलब आप गाय का पोस्टर छापेंगे? गाय और यासीन भटकल में फर्क है कि नहीं? गाय और ओसामा बिन लादेन में फर्क है कि नहीं? यासीन भटकल के नाम पे पर्ची बांटे जा रहे हैं कि हमने यासीन भटकल को बचाया है, हम यासीन भटकल के रक्षक हैं। बताइए, गाय और यासीन भटकल में फर्क है कि नहीं? अरे पोस्टर क्या है, गली गली बताया जा रहा है, वो पैम्फलेट बांटे जा रहे हैं, आपको पैम्फलेट बांटे जा रहे हैं। हमने कंप्लेन किया है इलेक्शन कमीशन को, हमने इलेक्शन कमीशन को कंप्लेन किया है। जवाब दीजिए राजीव रंजन। और आप जनता को यासीन भटकल इनके हीरो है, ये हम लोग को समझा रहे हैं। आप बताइए, जो भी और जैसे जंगल राज टेलीविजन डिबेट जंगल राज कर रहे हैं, बताइए संरक्षक है। ये आज बिहार के लोग देख रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं जो सच से पर्दा उठाना चाहते हैं। राजीव जी, यासीन भटकल के पोस्टर जेडीयू ने बांटे, छापे, महागठबंधन ने, बीजेपी ने शिकायत की है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत बात है। पैम्फलेट बांटे हैं, संज्ञान भी नहीं हमने लेना चाहिए। बिल्कुल कंप्लेन किया है। और आप मना कर दीजिए, ओसामा बिन लादेन का हमशक्ल को आरजेडी ने नहीं चलाया है। पूछिए आरजेडी के प्रवक्ता से, एक ऐसा दल ओसामा बिन लादेन नहीं बनाया इन्होंने। अरे हम देश की परवाह नहीं है, वोट के लिए पोस्टर चला, इसका चिंता छोड़ दीजिए। लोगों के दिलों पर अरे गाय को आप देख नहीं सकते हैं, ओसामा बिन लादेन से एकदम गलबहियां लगा रहे हैं।
गाय के गलबहिया कर दिया, आप ओसामा बिन लादेन से गलबहिया करेंगे। जवाब देगी। मृत्युंजय तिवारी बोलिए, आप कुछ बोल रहे थे। मृत्युंजय तिवारी, अरे आप बिहार की जनता आपको लगता है कि लालू यादव ने और रघुवंश प्रसाद सिंह ने गलत बयानी करके आप लोगों को फंसा दिया है? नौजवानों को कौन गए थे? और बस हम लादेन और भटकल के जरिए आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए कौन गए थे? पहचानती है और इनसे पूछिए। संबित अरे मृत्युंजय जी, लालू यादव जी का इतिहास तो देश जानता है। अब कुछ नहीं होगा, आप लोग एक्सपोज हो गए हैं। अब इसी एक्सपोज हो जाने से जंगल राज डिबेट में कर रहे हैं। लोकतंत्र में जनता तय करती है, उबर जाइए। जनता तय करती है। एक्सपोज हो गए हैं। जनता जनार्दन है। पूछना चाह रहा था मैं राजीव जी। हाँ पूछिए वाजपेयी जी। राजीव जी, वाजपेयी जी, आपने डीएनए को बड़ा भारी मुद्दा बनाया था। कमाई, बिहार की जनता के बाल और सैंपल प्राइम मिनिस्टर हाउस भेजे जा रहे थे, भाजपा की वो कुछ दिन चलाया, 10 दिन आपका मुद्दा चला, उसके बाद टाइम फिक्स कर दिया आपने। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि 25 साल से आपका गठबंधन सत्ता में है, आपने विकास के लिए क्या काम किए, उनको क्यों नहीं प्रचारित किया आपने? क्या बिहार में एक भी इंडस्ट्री? जमीन पर दिख रहा है। राजीव जी बात सुनिए, फिर जवाब दीजिए ना। बिजली गांव गांव पहुंची है, पुल और पुलिये बने हैं, गांव-गांव पहुंची है। गाँव कौन से खंभे खड़े हुए हैं? आज भी टीवी पर दिखाया जा रहा है कि कहीं बिजली नहीं पहुंची है। आज भी हालत ये है कि नदी में लकड़ी का पुल बना के बच्चे स्कूल जाते हैं। आज भी हालत ये है कि नदी राजीव जी, नदी तैर के पार करना पाती है, आपसे ज्यादा बेहतर कौन जानता है? तो विकास के मुद्दे पर तो चुनाव आप नहीं लड़ना चाहते, विकास की बात आप नहीं करते, आपके नेता नहीं करते। जीवन बदला है बिहारियों का, सड़कें बनी हैं, लोगों का पट्टा पहुंचना आसान हुआ है, चलिए बदलवाइए जाकर है। ये बहस अनएंडिंग है। कल सुबह 5वें चरण का मतदान है और 8 तारीख को नतीजे आ जाएंगे। मृत्युंजय जी, संबित जी, राजीव जी और वाजपेयी जी, माफी के साथ वक्त की कमी है, शुक्रिया अदा करूंगा और ये कहते हुए कि कल शाम 5 बजे से आप जरूर जुड़िएगा अपने पसंदीदा चैनल यानी हमारे साथ IBN 7 के साथ, क्योंकि हम लेके आ रहे हैं सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल। कल शाम 5 बजे से लगातार कौन जीत रहा है, किसकी सरकार बन रही है, एनडीए का पलड़ा भारी है या महागठबंधन ने इस बार बाजी मारी है, ये जरूर जाने एग्जिट पोल में। महा एग्जिट पोल और लगातार 100 घंटे की महा कवरेज भी बिहार चुनाव परिणामों पर हमारी शुरू होगी कल शाम से ही।